मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य स्वस्ति धन्यम् अहं महत्। ॐ सहनाववतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शांति शांति शांति। ओम। सो रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम का हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर दूसरे अध्याय पे हम हैं इस समय। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि तुम माता देवकी का, जो 7 महीने की गर्भवती माता देवकी का गर्भ तुम रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। इस प्रकार भगवान आदेश दे रहे हैं योग माया शक्ति को, क्योंकि अब समय आ गया। भगवान आतुर हैं, क्योंकि यदुओं को कष्ट दिया जा रहा है। जब नारद मुनि कंस के पास आए, जैसे सारी जब पूरा कथा सुनाई उनको, तो समझ गया कंस कि सभी देवता प्राय हैं, देवता जैसे हैं। सबने मंत्रणा करके मेरे वध और असुर कुल का वध करने की ठानी है। अब जो पुण्य अर्जित किए थे कंस ने, जो पहला पुत्र था देवकी जी का कीर्तिमान, उसका जीवन दान दे दिया था उसको। तो वो उसने पुण्य राशि अर्जित कर ली कंस ने। अब उस पुण्य राशि अगर अर्जित हो जाएगी कंस की, तो भगवान अवतारित नहीं होंगे, अवतरण नहीं होगा भगवान का। इसे नारद मुनि जी ने आके जब उसे ये बताया, तो उसने सारे यादवों को और देवकी के एक एक पुत्रों का वध करना शुरू किया। वृष्णि कुल और यादव कुलों के ऊपर अत्याचार किए कंस ने। तो उसकी पुण्य राशि क्षीण हो गई कंस की। तो अब भगवान अवतार लेंगे। भगवान ने पहले सप्तम गर्भ में देवकी के श्री अंश शेष अनंत शेष जी को भेजा, क्योंकि बलराम जी तो भगवान के परम सेवक हैं, सप्रथम सेवक हैं। सबसे पहले सेवक तो बलराम जी है भगवान के, क्योंकि भगवान कृष्ण का जब स्वयं रूप है भगवान कृष्ण का, जब पहला विस्तार होता तो बलराम जी के रूप में ही होता है। तो जितने भी वस्तुएं या ब्रजवासी सब बलराम जी के ही अंश हैं, क्योंकि बलराम जी सबको भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं। और सेवक का कार्य है कि अपने मेरे स्वामी के रहने का स्थान साफ करके और वहां से चला जाए, यही सेवक का कार्य होता है। तो बलराम जी का भी यही कार्य था। माता देवकी का गर्भ की सफाई की हुई। क्यों? क्योंकि उससे पहले 6 जो गर्भ आए थे वो भौतिकवादी
असुर के पुत्र थे 6। मरीच कालनेमी के पुत्र रहे पहले। तो अब माता के गर्भ की सफाई, भगवान की शैया बनाना, भगवान सेवार्थ के लिए, भगवान के लिए अनुकूल वातावरण कर देना, क्योंकि भगवान प्रवेश करेंगे अभी। तो बलराम जी का यही काम था, तो बलराम जी ने ऐसे ही किया। अब यही बोल रहे हैं यहाँ पे, गर्भकर्षणात्तम में प्राहु संकर्षणम भुवि। भगवान योग माया को बुलाया भगवान ने। जब भगवान ने देखा कि इसकी पुण्य राशि खत्म हो गई है कंस की, भगवान ने बुलाया देव योग माया को, और देव और योग माया को श्री शुकवाच अथाहम अंशभागेन देवक्या पुत्रता शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंदपत्न्या भविष्यसि। हे शुभे, हे योग माया, शुभे करके, हे सर्वमंगले, योग माया को भगवान कह रहे हैं, योग माया को कह रहे हैं भगवान, हे सर्वमंगले। क्या कह रहे हैं? अथा हे अहम अंश भागेना। कह रहे हैं योग माया को, अहम मतलब मैं, अंश भाग मतलब सारे जितने भी मेरे अवतारों के अंश हुए हैं, या जितने देवी देवता जो मेरे अंश हैं, मैं सबसे युक्त होकर अपने सारे अंशों के साथ परिपूर्ण रूप में, स्वरूप में, परिपूर्ण स्वरूप में, अहम अंश भागेना, सारे अंश के सहित परिपूर्ण रूप में स्वयं कृष्ण मैं, देवक्या पुत्रतम प्राप्स्यसि, मैं देवकी का पुत्र बनूंगा। प्राप्स्यसि, प्राप्स्यामि मतलब मैं पुत्र बनूंगा देवकी का। त्वं नंद पत्न्या यशोदायां भविष्यसि, और हे भद्रे योग माया, तुम यशोदा मैया की पुत्री के रूप में जन्म लोगी। यशोदा के गर्भ में पुत्री के रूप, यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में तुम जन्म लेना। तो 2 कार्य बताए भगवान ने। पहले तो स्थानांतरित करना है गर्भ को देवकी जी से रोहिणी माता के गर्भ में, और दूसरा करना है पुत्री के रूप में जन्म लेना है यशोदा मैया के गर्भ से योग माया जी को। भगवान ने बोला और जब तुम ऐसा कर लोगी, प्राप्स्यसि त्वं यशोदायाम नंद पत्न्या भविष्यसि। भगवान ने कहा तुम नंद पत्नी यशोदा के क्या जन्म ग्रहण करोगी। फिर आगे बोल रहे हैं, अर्चिष्यन्ति मनुष्या त्वां सर्वकामावरेश्वरीं धूप उपहार बलिभिः सर्वकामावरप्रदां नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि न नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवी इति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी शारद इति अंबिकेति च, शारदा इति अंबिका, अनेक नाम बताए भगवान ने कहा। क्या बताया भगवान ने कहा? मनुष्य, ये सारे मनुष्य जन। देखिए भगवान आदेश दे रहे हैं योग माया को, और योग माया से कह रहे हैं भगवान, हे भद्रे, हे सर्व मंगलकारी देवी, मनुष्य, इस संसार के मनुष्य, सर्व कामेश्वर ईश्वरीम, तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो तुम्हारी उपासना करेंगे। सर्व काम महेश्वरीम, तुम्हारी उपासना करेंगे अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। ये बोल रहे हैं यहाँ पे, सर्व कामा वरप्रदाम, और
तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम सारे जीवों की उनकी भौतिक इच्छाओं को पूरी कर पाओगी। सर्व कामा प्रदा, उनकी इच्छाओं को तुम पूरी कर पाओगी, फलदात्री बन जाओगी तुम। त्वाम, और तुम्हें धूप उपहार बलि भी, तुम्हारी ये मनुष्य जाति तुम्हारे को धूप दीप आदि उपकरणों से तुम्हारी आराधना अर्चना करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। बलि भी अर्चिष्यंती मतलब अर्चना करेंगे तुम्हारी। इस प्रकार भगवान ने योग माया देवी को कहा। और आगे क्या कहा भगवान ने? नरा भुवि स्थानानि, मनुष्य लोग इस पृथ्वी पर स्थानानि, तुम्हारा मंदिर बनवाएंगे। अनेक जगह तुम्हारे हर प्रांत में तुम्हारा मंदिर होगा। कुर्वंती दुर्गा इति भद्रकाली, और तुम्हारे नाम बता रहे हैं। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी इति कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका, ये सब नाम तुम्हारे रखे जाएंगे। सारे नाम रखे जाएंगे तुम्हारे। भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं योग माया देवी को। इसमें श्रीधर स्वामी लिखते हैं श्लोक पर कि जब भगवान ने शब्द यूज किया अताहम मतलब अब जैसे ही तुम्हारा कार्य पूरा होगा, मैं अपना कार्य आरंभ कर दूंगा। भगवान ने कहा दो कार्य जो दिए योग माया को, अताहम अथः, जब तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा, ये दो कार्य, तो मैं वहां पे देवकी के घर में प्रवेश कर लूंगा, और मैं देवकी का पुत्र बनूंगा। अंश भागेना मतलब भगवान कह रहे हैं मैं अकेला नहीं आऊंगा, अपने सारे अंशों को अपने इस ध्येय, इस आध्यात्मिक ध्येय में समेट के आऊंगा मैं। भगवान की कहीं शक्तियां हैं, सारे शक्तियों के युक्त से युक्त होके आएंगे भगवान। और ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जितने भी भगवान के अंश हैं, सभी भगवान के शरीर में युक्त हो जाएंगे। उस शरीर में जो वैसा शरीर जो भगवान का है, जिसके सारे अंश मात्र हैं, वो जीव भूता महाभाव अंश, सनातन अंश हैं सारे जीव भगवान कृष्ण के। तो भगवान अपने संपूर्ण रूप, परिपूर्ण रूप में आएंगे अब, और उनके साथ भगवान के अंदर षड ऐश्वर्य होते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत ऐश्वर्य, अनंत बल, अनंत वैराग्य भगवान के अंदर अनंत मात्रा में होते हैं। अनंत सौंदर्य, सारे अनंत मात्रा में होते हैं भगवान के अंदर। इसे बोलते हैं षड ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य भगवान के। ये सब भगवान का बल, अनंत बल, ये सब से युक्त होके भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान अंश भागेना, सारे अंश भगवान के साथ आएंगे। और लिखा है अंश भाजयति मतलब ऐसे कृपालु युक्त, करुणा युक्त भगवान इन गुणों से युक्त होंगे। अथवा पुरुष रूप में माया का इक्षण करने वाले से युक्त होकर भगवान आएंगे। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु सब भगवान कृष्ण का ही अंश हैं। तो ये सारे विष्णु जो इनको पुरुषावतार बोलते हैं, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं जब सृष्टि होती है। तो ये सारे भगवान कृष्ण में प्रवेश कर जाएंगे, परिपूर्ण रूप से आएंगे भगवान। यहां पे सारे पुरुषावतार सब भगवान के अंदर समाहित हो जाएंगे, क्योंकि भगवान से ही निकले थे। अथवा और भगवान के जितने भी अवतार हैं, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, भगवान के अनेक अनेक जितने भी अवतार हैं, सारे अवतार भी भगवान कृष्ण के जो जन्म लेने वाले हैं देवकी के गर्भ से, सब भगवान के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि भगवान से ही निकले थे, भगवान में ही प्रवेश कर जाएंगे जितने भी भगवान के अवतार हैं। इसलिए यहां पे शब्द आया है अंश भागेना, अंश युक्त आऊंगा मैं सब। कह रहे हैं सारे भगवान के अवतार भजनीय हैं, लेकिन ओरिजिनल जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो ओरिजिनल स्वरूप है भगवान का,
वो भगवान कृष्ण के रूप में भगवान अब अवतरित होंगे। अथा अंशे अर्थात मैं अपने ज्ञान बल आदि के साथ भक्तों के हृदय में उनके लिए अनुकूल आचरण करते हुए पूर्ण स्वयं भगवान के रूप में प्रकट होऊंगा। एतेषां चांशा कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं पूर्ण रूप में अवतरित होने वाले हैं। निष्कर्षतः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, परिपूर्ण रूप में भगवान प्रकट होंगे। अब परिपूर्ण रूप से भगवान यहाँ पे प्रकट होने वाले हैं। इस प्रकार योग माया को भगवान ने आदेश दिया और आशीर्वाद दिया योग माया को कि तुम्हारी पूजा होगी, पूरे संसार में तुम्हारी पूजा होगी। और कहा कि तुम यशोदा जी के कोख से जन्म लोगी, अथा यशोदा जी से तुम्हें यश मिलेगा। यशोदा मतलब यश प्रदान करने वाली, उसका नाम यशोदा। तो यशोदा की कोख से तुम प्रकट होंगी, इसलिए तुम्हें यश देने, तुम्हारा यश फैल जाएगा पूरे संसार में। और तुम नंद पत्नी के कोख से जन्म लोगी। नंद पत्नी मतलब नंद बाबा, नंद मतलब होता आनंद, आनंद की पत्नी, जो आनंद से भरे हुए हैं नंद बाबा, उनकी पत्नी यशोदा, क्या नंद पत्नी यशोदा क्या जन्म होगी, इसलिए तुम आनंद से परिपूर्ण हो जाओगी, आनंद का अनुभव करोगी। इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं योग माया को। तो अब समय आ गया भगवान के जन्म लेने का। लेकिन एक बात है, योग माया जन्म तो लेंगी यशोदा के गर्भ से, लेकिन केवल विद्यमान रहेंगी यशोदा के गर्भ में। यशोदा की भावना उनके अंदर, योग माया में या माता यशोदा में ये भाव नहीं आएगा कि मेरी पुत्री है या मेरी पुत्री मेरे गर्भ में, ये भाव नहीं आएगा। केवल विद्यमान रहेंगी वो योग माया। भगवान के आदेश से केवल उनकी सत्ता भर रहेगी, भावनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा, भावनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा, केवल उनका अस्तित्व बना रहेगा पुत्री के रूप में माता यशोदा की और माता यशोदा के गर्भ में। तो इसी प्रकार यहां पे लिखा हुआ है, हमारे आचार्य जन बोल रहे हैं केवल निमित्त मात्र रहेंगी, विद्यमान रहेंगी केवल योग माया माता यशोदा के गर्भ में। तो इस प्रकार हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि किसी भाव से शून्य रहेंगी यशोदा माया। वात्सल्य सुख की प्राप्ति को मैं यशोदा को ही प्रदान करूंगा। मैं तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं वात्सल्य सुख दूंगा यशोदा को, वात्सल्य सुख तो मैं यशोदा को ही दूंगा, लेकिन योग माया से कोई वात्सल्य सुख नहीं मिलेगा माता यशोदा को। तो केवल विद्यमान है भगवान के आदेश के अनुसार। तो ये यहां पे लिखा है। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान योग माया को, गर्भ संकर्षणात् तम वै प्राहुर संकर्षणम भुवि रामेति लोक रमणात् बलम बलवत् श्रूयात् संदिष्टैव भगवता तथेति योगम इति तत्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गाम गता तथा करोत् गर्भे प्रणीते देवक्या द्रोहिणीं योग निद्रया अहो विस्त्रस्थितो गर्भः इति पौरा चक्रुषु भगवानपि विश्वात्मा भगवान नाम भयंकरः अविशेष अंश भागेन मन आनंद दुंदभे आनक दुंदभे। अब भगवान ने आगे कहा तवई उस मेरे अंश को क्या करो, गर्भ संकर्षणात्, तुम देवकी के घर में, भगवान ने बोला, दोबारा भगवान कह रहे हैं देवकी के घर में संकर्षण कर दो, खींच लो, देवकी के घर गर्भ से खींच लो, रोहिणी माता के गर्भ में डाल दो। पृथ्वी प्रकट लीला में ऐसा ही होगा इस भूमि पर। संकर्षणम, तो लोग क्योंकि उनको
देवकी के गर्भ से संकर्षण किया गया, खींचा गया और माता रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया, इसलिए उनका नाम पड़ जाएगा संकर्षण, संकर्षण। इसलिए संकर्षण नाम से जाने जाएंगे। और लोक रमणात्, लोगों को रमण कराने वाले हैं, लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम बलराम होगा, बलराम। लोगों का आनंद का वर्धन करेंगे, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। और एव बल्लोच्छ्रयात्, बलवानों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण सारे बलवानों में से सबसे सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ होंगे बल में, तो इनका नाम होगा बलभद्र। बलभद्र भी इनका नाम पड़ेगा, भगवान कह रहे हैं इस योग माया को, बलभद्र भी इनका नाम पड़ेगा। तो लोग इनको प्राहु कहा करेंगे इन तीन नामों से, बलराम, बलभद्र और संकर्षण, इस नाम इनका नाम पड़ेगा। आगे बोल रहे हैं भगवान, योग निद्रा देवक्या गर्भे रोहिणी प्रते। तो योग माया ने भगवान के द्वारा जिनको आदेश मिला था, योग माया ने देवक्या, देवकी के गर्भ से, जैसा भगवान ने कहा था, गर्भा रोहिणी प्रणेते, रोहिणी के गर्भ में स्थापन कर दिया। करने पर पौरा अहो गर्भ, तो जब देवकी का 7वां गर्भ जब गिरा, लोगों को लगा गिर गया वो गर्भ, प्रीमेच्योर अबॉर्शन जिसे बोलते हैं, वो गिर गया। सब लोगों ने कहा है ये कंस के भय से देखो देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। अहो गर्भा वित्रसित, कंस के भय, कंस ने ऐसा किया। विचिकर्ष, उच्च स्वर से विलाप करने लगे लोग, उच्च स्वर से सब रोने लगे सब लोग। अहे देवकी का 7वां गर्भ अपने भाई कंस के भय से गिर गया, नष्ट हो गया। जब योगमाया ने ऐसा कर दिया तो देवकी के गर्भ का 7वां गर्भ गिर गया, सब लोगों ने ऐसे ही बोला। विश्वात्मा भक्तनाम अभिहंकर, और भगवान जो विश्वात्मा है, जो सबकी आत्मा है, जो पूरी विश्व ही जिनकी आत्मा है, वो भगवान कृष्ण भक्तनाम, जो भक्त उनके चरणों में आश्रय लेते हैं, अपने भक्तों के स्वामी हैं, वो आश्रित जनों का दुख हरने वाले भगवान। भक्तानाम अभिहंकर, जो समस्त प्रकार के अभिहंकर मतलब अभय प्रदान करने वाले हैं। इस संसार में सारे ही जीव भय से युक्त हैं। इस भौतिक संसार में जिन्होंने भी इस भौतिक संसार में जन्म लिया है, भेद प्राप्त की है, सभी भय से युक्त हैं। बचपन से बूढ़ापे तक, वृद्धावस्था तक सभी भय से युक्त रहेंगे। लेकिन भगवान क्या है? अभयंकर हैं, अभय प्रदान करने वाले हैं, अभय दान देते हैं अपने भक्तों को भगवान। अभयंकर भगवान अपि, सर्व ऐश्वर्यशाली भगवान कृष्ण, अंश भागेना, अपने परिपूर्ण स्वरूप में सारे अंश भगव के साथ, आनक दुंदभे, तो मनः आवी विशेषः, वसुदेव जी के मन में प्रवेश कर गए भगवान, उपस्थित हो गए। तो भगवान कहाँ गए? सबसे पहले वसुदेव जी के मन में प्रवेश कर गए भगवान। आनक दुंदुभि मतलब वसुदेव, मनहा मतलब उनके मन में, अविशेष समय भाव विशेष के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त हुई, भगवान स्फुरित हो गए। भाव के रूप में सब प्रथम भगवान भाव के रूप में आते हैं किसी भक्त के हृदय में। सब प्रथम भाव, जो आपका भाव है, आपके जो भाव हैं, भाव जनार्दन ग्रही, भगवान भाव ग्रही हैं, भावों को ग्रहण करते हैं। तो भगवान भाव के रूप में वसुदेव जी के मन में प्रवेश कर गए। भाव, इस श्लोक में हमारे आचार्य घनश्रीदास स्वामी लिखते हैं, वो कह रहे हैं, हे योग माया, तुम्हारे पराक्रम से उस गर्भ के अनेक नाम होंगे। गर्भ संकर्षणात्,
बलराम, बलभद्र, योग माया ने कहा ओम तथेति, ततः इति ओम। तो योग माया ने ओम शब्द का उच्चारण किया और इस प्रकार भगवान से आज्ञा स्वीकार की। भगवान से कहा प्रभु ऐसा ही होगा, और योग माया पृथ्वी पर आ गई, पृथ्वीलोक पर आ गई योग माया भगवान का आदेश प्राप्त करके। और जब देवकी के गर्भ से स्थानांतरित कर दिया तो सब कहने लगे देवकी का गर्भ विस्त्रस्त मतलब गिर गया, और भगवान वसुदेव जी के हृदय में आविर्भूत हुए। भगवान वसुदेव जी के रोहिणी के घर में वसुदेव जी के मन में आविर्भूत हुए भगवान। हरि वंश पुराण में लिखा है कि पहले ही वसुदेव जी ने रोहिणी माता में गर्भ की स्थापना कर दी थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि रोहिणी माता उस समय पहले ही गर्भित थी। जब योग माया ने देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी माता ने, तो उस समय रोहिणी माता 7वें महीने की गर्भवती थी। उस समय रोहिणी माता वसुदेव जी से, और जब ये भगवान बलराम जी का गर्भ ट्रांसफर किया गया तो जो उनकी कोख में जो बच्चा था वो अदृश्य हो गया। उसके बारे में कोई शास्त्रों में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वो बच्चा अदृश्य हो गया। जो रोहिणी माता के 7वां गर्भ था, रोहिणी माता का जो 7वें महीने का जो बच्चा था रोहिणी माता के गर्भ में, उसके बारे में शास्त्रों में कोई मेंशन नहीं है। वो अदृश्य हो गया भगवान की माया शक्ति से। हाँ, ऐसा लिखा गया है, हमारे आचार्यों ने कहा है इस प्रकार। तो अब आगे हम पढ़ते हैं। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिख रहे हैं श्लोक में। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि तथेति कहने पर पश्चात योग माया ने पुनः ओम अर्थात मुझे स्वीकार है इस प्रकार आदर करते हुए भगवान की प्रदक्षिणा की उस योग माया ने, और उनके अनुसार कार्य कर दिया। तो कह रहे हैं कि देवी का गर्भपात हो गया, अवश्य ही कंस ने किसी मंत्र औषधि के उपाय से ऐसा कराया होगा। सब लोग यही बोलने लगे। पुरावासी जो वहां के जो वासी थे, मथुरावासी, सब ने यही बोला। और देवकी के लिए स्नेह युक्त थे सब, देवकी के लिए स्नेह युक्त थे सब, सबके सब दुखी हो गए, विलाप करने लग गए इस बात को सुनकर। और भगवान जीव जगत के स्वामी महत सभी अंश अवतारों से युक्त भगवान, क्योंकि भगवान श्रीमद् भागवत में उद्धव जी ने विदुर को बोला था, जीव जगत के स्वामी महत सभी अंश अवतारों से युक्त अजन्मा भगवान जन्म ले लेंगे। अब जो भगवान अजन्मा हैं वो जन्म लेंगे। देखिए ये भागवत उनका कथन है, अजन्मा भगवान जन्म लेंगे। अब आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, स बिभ्रत पौरुषम धामा भ्राजमानो यथा रवि दुरासतो अति दुदुर्शो भूतानां संभुवाः ततो जगत मंगलम अच्युतां समाहिता शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मक आत्मभूतम काष्ठा यथा आनंदकरम मनस्तः स देवकी जगत निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र के अग्निशिखेव रुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती तम वीक्षया कंसा प्रभेजितांतराम विरोचयन्ति भवनम शुचिस्मिताम अहाहेश मे प्राणहरो हरिगुह्यम ध्रुवम श्रुतो यन्न पुरेयम इदृशी। आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित महाराज, सविभ्रत पौरुषम धामा, भगवान सह वो वासुदेव जो वसुदेव थे, पौरुषम धामा, वसुदेव जी के मन में जब भगवान आविर्भूत हुए
तो वसुदेव जी हजारों सूर्य की तरह तेजस्वी हो गए। उनका शरीर तेजस्वान हो गया, उज्जवल हो गया, उनका शरीर तेज निकलने लगा वसुदेव जी के शरीर से, क्योंकि भगवान आविर्भूत हो गए उनके मन में। उसका पौरुषम धामा, भगवान के आने से भगवान के जैसा तेज निकलने लगा वसुदेव जी के शरीर से। विभ्रतः यथा रवि, जिस प्रकार, क्यों विभ्रता, उन्होंने अपने हृदय में धारण कर रखा था, भगवान उनके हृदय में आए, वसुदेव जी के हृदय में। यथा रवि भ्राजमानः, रवि सूर्य की भांति, सूर्य की भांति भ्राजमाना, प्रकाशमान हो रहे थे वसुदेव का शरीर। भूतानाम, और इतना प्रकाशित हो गया था उनका शरीर, इतना तेजोमय हो गया था वसुदेव जी का कि लोग अगर देख भी रहे, अगर कोई देखता भी तो उसकी आंखें बंद हो जाती, इतना तेज कोई देख नहीं पाता, इतना तेज। दुरासदम, देखना, उनके निकट जाना तो छोड़िए, उनको देखना भी असंभव हो गया था वसुदेव जी को। अति दुर्घुषा संभुवः, उनको उनके निकट जाना, उनको परास्त कर देना वसुदेव जी को, उसकी तो बात छोड़ी, असंभव था वो तो। अति घर्षः, उनको पराजित करना असंभव था, उनके निकट जाना भी असाध्य हो गया था, असंभव हो गया था, क्योंकि इतना तेज निकल रहा था, संभुवा हो गए थे। तथा देवी काष्ठानंदकरम यथा मनस्तस्ता शूरसुतेन समाहितम। उसके बाद वसुदेव जी के हृदय से भगवान देवकी के हृदय में प्रवेश कर गए। इनफैक्ट कहा जाता है कि वसुदेव जी ने अपने हृदय में जो भगवान विराजित थे उसको देवकी के हृदय में रख दिया दीक्षा के द्वारा। दीक्षा होती है ना, दीक्षा, जब गुरु दीक्षा देता है तो गुरु अपने हृदय का ज्ञान अपने शिष्य को दे देता है, उसे ही बोलते हैं दीक्षा। आध्यात्मिक ज्ञान का ट्रांसफर हो जाता है। तो वसुदेव जी ने दीक्षा के द्वारा अपने हृदय में जो भगवान विराजित थे देवकी के हृदय में विराजित कर दिया। हमारे आचार्य कहते हैं ये तो केवल एक लीला मात्र है भगवान की, भगवान स्वयं ही विराजित हो गए थे देवकी के गर्भ में। लेकिन ठीक है, लीला मात्र, क्योंकि लीला चल रही है, इसलिए कह सकते हैं कि वसुदेव जी ने अपने हृदय से देवकी के हृदय में दीक्षा के माध्यम से भगवान को स्थानांतरित किया। लेकिन सत्य तो यही है कि भगवान स्वयं अपनी इच्छा से देवकी के हृदय में प्रवेश कर गए थे। काष्ठा आनंदकरम यथा, जिस प्रकार देवी मतलब देवकी माता जो शुद्ध सत्वम से बनी है, शुद्ध सत्व मतलब आध्यात्मिक कणों से बनी है। आनंदकरम, जिस प्रकार आनंदकरम मतलब चंद्रमा, आनंदकरम चंद्रमा का एक दूसरा नाम है आनंदकरम। आनंदकर यथा मनस, जिस प्रकार चंद्रमा पूर्व दिशा से उदय होता है। समाहितम सर्वात्मकम आत्मभूतम, वो भगवान समाहित कर दिया या भगवान उदित हो गए देवकी के गर्भ में, हृदय में। जिस प्रकार पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित होता है, चंद्राकारम, और भगवान कौन? सर्वात्मकम, जो समस्त जीवों को सुख देने वाले हैं। सर्वात्मकम आत्मभूतम, और भगवान स्वयं ही, ऐसा नहीं जिस प्रकार योगी लोग धारण करते हैं, योगी लोग भगवान को हृदय में धारण करते हैं, ऐसे नहीं, भगवान स्वयं आत्मभूतम, स्वयं ही अच्युतांश, जिनका अंश कभी गिरता नहीं, कभी माया में नहीं पड़ता, उनका नाम है अच्युतांश। अच्युत मतलब जो कभी गिरता नहीं माया में, अंश मतलब अपने सारे अंशों के साथ जो हमेशा से माया से रहित हैं, माया स्पर्श नहीं कर सकती भगवान और भगवान के अंशों को। जगत मंगलम, जो समस्त जगत के हितकारी भगवान कृष्ण। दधार,
देवकी ने धारण किया भगवान को अपने हृदय में, दधार देवकी ने धारण किया ऐसे भगवान को। जब देवकी ने धारण किया तो उदाहरण पे बता रहे हैं यहां पे शुकदेव गोस्वामी कि कैसी लग रही थी देवकी के अंदर भी। इतना जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि का तेज, अग्नि सदर्श लग रही थी देवकी, जैसे अग्नि जल रही हो, जैसे अग्नि विराजित हो, ऐसे लग रही थी देवकी। ज्ञान खले सरस्वती यथा सती, लेकिन वो जो देवकी का तेज था, क्योंकि देवकी तो कारागृह में थी, तो लोग तो देख नहीं पाए देवकी का तेज। कारागृह में थी, छुपी हुई थी, उसका देविका का तेज कारागृह में प्रकाशित हो रहा था। बाहर की दुनिया के लिए, बाह्य जगत के लिए तो छुपी हुई थी देवकी। उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार ज्ञान खल, किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान तो होता है लेकिन वो ज्ञान को बांटता नहीं, तो उसे ज्ञान खल बोलते हैं। ज्ञान तो होता है लेकिन ज्ञान को बांटता नहीं वो दूसरों को, उसको नाम बोलते हैं ज्ञान खल। जो दूसरों को अनिच्छुक होता है दूसरों को ज्ञान देने, लेकिन खुद ज्ञान युक्त होता है, उसको ज्ञान खल बोला है यहां पे। जिस प्रकार ज्ञान खल सरस्वती यथा सती, जैसे उसके हृदय में सरस्वती तो होती है लेकिन प्रकाशित नहीं होती। ज्ञान खल के हृदय में प्रकाशित नहीं होती सरस्वती जी। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को नहीं दे रहा, वो स्वयं अपने हृदय में छुपा के रखा हुआ है उसने सरस्वती जी को। तो दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर रहा अपना ज्ञान को, दूसरों के हित के लिए दूसरों को ज्ञान नहीं दे रहा, तो उसे ज्ञान खल बोला गया। जिस प्रकार ज्ञान खल कि हृदय में देव सरस्वती छुपी रहती है, प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार जो देवकी की जो तेज था, जो अग्नि जैसा तेज था, केवल अपने में प्रकट हो रही थी देवकी, प्रकाशित कर रही थी पूरे कारागृह को, लेकिन भारी जगत के लिए बिल्कुल भारी जगत नहीं, जहां बाह्य जगत जन सामान्य लोगों से बिल्कुल छुपी हुई थी देवकी। सर्व जगत निवासा निवास भूता, वो देवकी जो भगवान सब सारे जगत के निवास स्थान है, वो भगवान उनका निवास स्थान देवकी बन गई। कितना सुंदर शब्द है, जगत निवास 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 भूता, वो निवास स्थान बन गई देवकी, जो पूरे जगत के जगत निवास हैं, उनका निवास स्थान देवकी बनी हुई थी अभी। और संभूता, उनका आधार बनी हुई थी देवकी, जो पूरे संसार के आधार हैं। जो ये प्राकृत जगत है मैटेरियल वर्ल्ड, अप्राकृत जगत है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन तीनों के जो एकमात्र अधिष्ठात्र देवता है, नियंता है, अधिष्ठात्र देवता है, सृष्टिकर्ता है, चाहे वो प्राकृत जगत हो चाहे अप्राकृत जगत हो, ऐसे भगवान निवास संभूता, वो उन्होंने देवकी का आश्रय ले रखा था भगवान ने। देवकी आधार बनी हुई थी भगवान की। भोजेंद्र गेह, भोजेंद्र गेह मतलब भोज राजा, जो कंस के कारागृह में अग्निशीला इव रुद्धा नितराम न रेजे, जिस प्रकार एक दीपक जला के रख दो एक मटके के अंदर और मटके का ढक्कन बंद कर दो तो प्रकाश नहीं रहेगा, प्रकाश का विस्तार, प्रकाश नहीं फैल पाएगा, क्योंकि आपने बंद करके एक मटके के अंदर रख दिया है दीपक को। उसी प्रकार देवकी का प्रकाश संसार से अनभिज्ञ रह गया। अब संसार नहीं जान पाया देवकी के प्रकाश को, क्योंकि कारागृह में बंद थी। भोजेंद्र गेहा, कारागृह में देवकी बंद थी। इस प्रकार आगे बताते तो एग्जाम्पल देके समझाया इस शुकदेव गोस्वामी ने। आगे शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं इन्हीं श्लोकों की श्रृंखला में, अजितांतराम, देवकी का गर्भ, जो भगवान अजित है, जिनको कभी परास्त कोई नहीं कर सकता, जिनके समतुल्य कोई नहीं है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, वो भगवान अजित देवकी के गर्भ में अवस्थित थे। अब देवकी के कोख में अवस्थित हो गए। प्रभयाम,
अपनी अंग कांति द्वारा भगवान देवकी के कोख में प्रवेश कर गए। अब तो प्रभवया भवनम विरोचयंतिम, वो कारागृह जगमगा गया, पूरा प्रकाशित हो गया था, पूरा कारागृह प्रकाशित हो गया था, सब जगह प्रकाश फैल गया कारागृह में। और शुचि स्मिताम, स्मित मतलब मुस्कुरा रही थी, देवकी मुस्कुरा रही थी, मंद मंद मुस्कान थी देवकी के मुख पर। शुचि स्मिताम, हास्य युक्त मुख था देवकी का, निष्कपट थी देवकी। शुचि मतलब निष्कपट। कंस ताम विक्षया कंस आहा, उस देवकी ने कारागृह में, जब उस देवकी को कारागृह में कंस ने देखा, ताम विक्षया, कंस आया, जब देखा तो देखा कि कितनी तेज निकल रहा है देवकी से, तो कंस ने बोला, कंस के मुख से निकला ये बात, आहा आहा, और अपने आप से कहने लगा कंस, ईशा में प्राण हरो हरि, जरूर हरि प्रवेश कर गया है, हरि मेरा जन्मों का दुश्मन हरि स्वयं उसने प्रवेश किया है देवकी के गर्भ में। मेरा शत्रु, पूर्व शत्रु हरि, ध्रुवम गुह्यम श्रिता, निश्चित रूप से, ध्रुवम मतलब निश्चित रूप से, गुह्य मतलब गुफा या हृदय, देवकी का हृदय या कोख के गर्भ में गुह्या श्रिता, आश्रय लिया है उस मेरे कई जन्मों के शत्रु हरि ने। यथा ईशा पूरा इदृशी, क्योंकि इतना तेजोमयी मैंने देवकी को पहले कभी नहीं देखा। यथा इयम पूरा इदृशी, इतने कांतिमय उनका शरीर है देवकी का, मैंने ऐसे कभी नहीं देखा देवकी का इतना कांतिमय शरीर, कभी नहीं थी। इस निष्कर्ष में पहुंच गया कंस कि निश्चित रूप से भगवान हरि ने प्रवेश किया है इसके गर्भ में। तो हमारे आचार्य जन लिखते हैं, वसुदेव जी ने वैदिक दीक्षा के द्वारा देवकी के हृदय में भगवान को प्रकाशित किया। और दीक्षा कहते हैं 3 प्रकार की दीक्षा होती है, हमारे आचार्यगण लिखते हैं। एक तो दीक्षा होती है, उसे बोलते हैं स्पर्श दीक्षा, कुलाणम, स्पर्श करके दीक्षा दी जाती है, स्पर्श होता है उसमें। एक होता वैद दीक्षा, ध्यान, केवल ध्यान मात्र से दीक्षा हो जाती है, वैद दीक्षा बोलते हैं। और तीसरी दीक्षा होती है दृग दीक्षा, केवल देखने मात्र से दीक्षा होती है। 3 प्रकार की दीक्षा होती है, हमारे आचार्यगण लिखते हैं। एक तो स्पर्श करके दीक्षा होती है। आपने देखा होगा पक्षी जब अपने बच्चों को जन्म देता है, चूजों को या अपने बच्चों को, जब अंडों से निकलते हैं बच्चे, तो पक्षी अपने पंखों से छूता है अपने बच्चों को। उससे क्या होता है, छूने से क्या होता है, अपने बच्चों को छूने से बच्चों का पोषण होना होता है, बच्चों का पोषण होता है केवल छूने मात्र से, स्पर्श मात्र से। इसे स्पर्श दीक्षा बोलते हैं। ऐसे गुरु भी स्पर्श दीक्षा से अपने शिष्यों को दीक्षा दे सकता है। दूसरी दीक्षा बताया ध्यान मात्र से, उसे वैद दीक्षा बोलते हैं। आपने देखा होगा कछुआ जब अपने अंडों को देता है पानी के अंदर, और कछुआ कुछ नहीं करता, केवल एक स्थान में बैठ के अपने बच्चों पर ध्यान लगाता है। वो अपने अंडों पर ध्यान लगाता है, कछुआ केवल ध्यान लगाता है अपने बच्चों पर। उससे उन बच्चों का पालन पोषण, उसके बच्चों का पालन पोषण होता है केवल ध्यान लगाने से। कछुआ केवल ध्यान लगाता है अपने बच्चों पर, और बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, पालन पोषण होता है। इसे बोलते हैं वैद दीक्षा, केवल देखने मात्र से जो दीक्षा होती है, ध्यान मात्र में जो दीक्षा होती है। तीसरी दीक्षा का नाम है, उसे बोलते हैं दृग दीक्षा, केवल देखने मात्र से दृग दीक्षा बोलते हैं। गुरु शिष्य को केवल देखता है और दीक्षा दे देता है। इसका उदाहरण है, जैसे
जैसे मछली होती है, मछली केवल अपने दृष्टि मात्र से अपने संतानों का पोषण कर लेती है। मछली केवल देखती है अपने संतानों को और मछली के संतानों को पोषण मिलना शुरू हो जाता है। आप सोचिए भगवान की कि कैसा अरेंजमेंट है। इसी प्रकार गुरु केवल देखने मात्र से दीक्षा दे सकता है अपने शिष्य को। इसी प्रकार जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा उगता है, उसी प्रकार चंद्रमा उगता है, जन्म नहीं लेता। पूर्व दिशा में चंद्रमा केवल प्रकट हो जाता है और फिर अप्रकट हो जाता है बाद में जब सुबह होती है, और फिर पूर्व दिशा में चंद्रमा प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार भगवान प्रकट अप्रकट होते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते। भगवान प्रकट होते हैं अपनी इच्छा से, फिर अप्रकट हो जाते हैं अपनी इच्छा से। अब देवकी के मन में और फिर कोख में प्रकट हो गए भगवान। आनंद का राम पूर्व दिशा का, इसलिए चंद्रमा से तुलना की गई है भगवान की, चंद्रमा से तुलना की गई है। तो ये श्लोक इस प्रकार हमारे आचार्यगण बोल रहे हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी श्लोक में यही कह रहे हैं कि भगवान मंगल स्वरूप हैं। भगवान जब आए हैं कृष्ण के रूप में, नारायण नरसिंह के सारे अवतारों से युक्त होकर आए हैं भगवान। तो याद रखिएगा जब भगवान असुरों का वध करते हैं तो स्वयं कृष्ण रूपनी जो उनके अंदर के जो अवतार है जो आए हैं वही वध कर देते हैं असुरों का। वसुदेव कृष्ण, यशोदानंदन कृष्ण तो केवल आनंद में अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। वो असुरों का वध तो भगवान कृष्ण के अंदर जो अंश है वसुदेव कृष्ण वो करते हैं सब असुरों का वध। इस प्रकार हमारे आचार्यों ने यहाँ पे तात्पर्य लिख रहे हैं। आगे पढ़ते हम 21वां 22वां 23वां 24वां हो जाएगा। तो किमद्दं तस्मिन् करणीयम् आशु में यथंत्रं तंत्रो न विहितं विक्रमम् स्त्रियां सर्गगुरोर्मत्या बद्धोऽयं यशः श्रियं हन्ति अनुकालम् आयु स एष जीव खलु स्मृतो वर्तेत् यो अन्ति नृशंसितेन देहे मृते तम मनुजा शपन्ति गन्ता तमो अन्धं तनुम् अनिनो ध्रुवम् इति द्योतमाद्भावात् संनिवृता स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्षजं जन्म हरेर्वैणानुबन्धकृत् आसीन संविष्टन तिष्ठन भुंजान पर्यटम महिम चिंतयानो ऋषिकेशा अपश्यत तन्मय जगत। तो ये बोल रहे हैं आगे सुखदेव गोस्वामी 21वें श्लोक में बोल रहे हैं। 21वां 22वां 23वां 24वां श्लोक है। तस्मिन, अब कंस कह रहा है तस्मिन, अब मेरे शत्रु हरि के प्रति अद्य तस्मिन अशु अति शीघ्र किम करणीम, क्या कर्तव्य है मेरा, क्या करना चाहिए मुझे। अब कंस सोच रहा है यथा अर्थतंत्र, भगवान जिनके द्वारा देव अपना कार्य करते हैं, देव कार्य साधक हरि विकर्मम अपना पौरुष दिखा रहे हैं मुझे, न विहंती संकोच नहीं करेगा ये स्त्रिया देवकी, स्वसु उस पर भी मेरी बहन है ये देवकी, गुरुम और पहले तो मेरी बहन है, फिर पहले तो स्त्री है, फिर मेरी बहन है, फिर गर्भवती है, गुरुमत्वा। अब तीनों बातें हैं। अब कंस सोच रहा था कि इसकी हत्या कर दूं क्या मैं देवकी की। कंस के मन में ये विचार आने लगे, इस देवकी की हत्या कर देता हूं। लेकिन फिर देवकी के मन, फिर कंस के मन में विचार आया पहले स्त्री है, मेरी छोटी बहन है, और तीसरी बात गर्भवती है, ये इस समय गर्भवती है। हाँ, विहंती स्त्रिया स्वसु गुरुमत्या अथम वधा यशः, इसके यश करने से कंस सोचने लगा मेरा यश
मेरी प्रसिद्धि खत्म हो जाएगी संसार में। वतः यशः श्रियम, मेरा ऐश्वर्य, मेरा यश, तो कह रहे हैं यशः श्रियम, आयु, मेरी आयु सब समय के लिए हंति, विनष्ट हो जाएगी। कंस के मन में ये विचार आया। फिर कंस ने एक बार तो सोचा कि मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे अपने प्राणों की रक्षा करनी है, और मैं जानता हूं मेरा शत्रु आ गया है, इसके गर्भ में प्रवेश कर गया है वो, तो अति शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए, क्विक डिसीजन मेरा क्या होना चाहिए, ऐसा कंस सोचने लगा। अति शीघ्र मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए। और मैं जानता हूं अर्धतंत्र ये देवताओं के अर्थ को साधने वाला है, उनके लक्ष्यों को प्राप्त कराने वाला है ये विष्णु जो हरि आया है देवकी के गर्भ में। अर्धतंत्र विक्रम, अपना पौरुष दिखा रहा है इस समय, अपना विक्रम दिखा रहा है। न विहंती, ये संकोच नहीं करेगा, संकोच नहीं करेगा मुझे मारने में, तो कोई संकोच नहीं होगा मुझे मारने में। लेकिन फिर विचार आया, स्त्रिया अयम वधा, एक तो स्त्री है, स्वसु मतलब मेरी बहन है, और गुरुमत्वा गर्भवती है, अथा मेरे द्वारा अगर मैं इसका वध करता हूं तो मेरा यश, मेरा ऐश्वर्य, मेरी आयु तीनों ही खत्म हो जाएगी, तीनों ही खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। मेरा यश, मेरी आयु और मेरा ऐश्वर्य, मेरा धन, मेरा बल सब खत्म हो जाएगा अगर मैंने देवकी का वध कर डाला। इस प्रकार कंस सोचने लगा। यह अत्यंत नृंसितेन, कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वो अत्यंत नृंसितेन मतलब क्रूर था। कंस क्रूर होने पर भी विचार करने लगा। देखिए तो कह रहे यह अत्यंत नृंसितेन, हिंसापरायण होकर भी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वर्तेत स खलु जीवन, और खलु था, बहुत बड़ा खल था, और जीवित होने पर भी संपरेत मृत तुल्य, देह मृते, देह के विनाश पर, तनुमानिना, देह अभिमानी पापियों का भोग्य, अंधतम मिश्रम नामक नरक, ध्रुवम गंता तमहा मनुजा शपंती। वो कहते हैं कि जो फिर सोचने लगा कंस, ये सारे कंस सोच रहा है, ये कंस के मनोभाव है, ये कंस सोच रहा है कि जो मनुष्य जीवित रहने पर भी मरा हुआ है तो वह अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है, उसकी मृत्यु के बाद उसे गाली देते हैं लोग। इतना ही नहीं, वह घोर नरक में जाता है। वो जीता हुआ, वो मरा हुआ व्यक्ति है, वो जीता हुआ शव है, जो क्रूर लोग होते हैं। स्वयंभू तो यहां पे यही कह रहे हैं, देह मृते, देह मृते मतलब देह के मरने के बाद तनुमानिना, पापियों के द्वारा वो भोग्य होता है, अंधतमिश्र, और अंधतमिश्र नामक नरक में गिरता है, वो निश्चित रूप से गंता जाएगा। तम मनुजा शपंती, और सारे लोग उसको गालियां देंगे, उसको शापित करेंगे। अगर मैंने अपनी बहन को मार दिया, नरक में गिरूंगा, क्रूर कहलाऊंगा, सब लोग मुझे गालियां देंगे, श्राप देंगे मुझे। ऐसा कंस सोचने लगा। स्वयंभू इति घोरतमात्, स्वयं प्रभु, अपने आप को भगवान मानने वाला वो कंस, स्वयं प्रभु इति घोरतमात्, कहता है कि ये जो मेरी चेष्टा है मारने की देवकी को, घोरतमात्, घोर तमोगुण से भरी हुई है ये, भावात अभिप्राय सन्निवृतः। तो फिर कंस ने निर्णय लिया कि मैं इस देवकी का वध नहीं करूंगा, जब बच्चा पैदा होगा जब उसका वध करूंगा, देवकी का वध नहीं करूंगा। स्वयं प्रभु जो अपने आप को भगवान मानता था, इति घोर तमात, देवकी का वध करने की चेष्टा, जो घोर चेष्टा सोच रहा था, वो अभिप्राय सन्निवृतः, निवृत्त हो गया, इस इच्छा से निवृत्त हो गया, नहीं किया उसने, ये चेष्टा नहीं की उसने, देवकी को मारने
देवकी को नहीं मारा उसने। अभिप्राय देवकी का वध करने की इच्छा उसके अंदर नहीं हुई रही, अब निवृत्त हो गया उससे, मतलब नष्ट हो गई वो इच्छा। हाँ, फिर कह रहे हैं हरे वैरानुबंध कृत। अरे ये हरि जो है, हरे जो सर्व मनोहर है, सबके मन को हर लेता है, ये हरि वैरानुबंध कृत, ये मेरा वैरी है ना, ये मेरा वैरी है, निरंतर वैरी है मेरा, कई जन्मों का वैरी है ये हरि मेरा। तत् जन्मा, जब इसका जन्म होगा, प्रतिक्षण आस्ते मैं प्रतीक्षा करूंगा। कंस ने देवकी को मारने का अभिप्राय छोड़ दिया, आग्रह छोड़ दिया, और कहने लगा प्रतीक्षाम आस्ते, प्रतिक्षण आस्ते, मैं प्रतीक्षा करूंगा कब ये बच्चा पैदा होगा, जब इस बच्चे का जन्म होगा मैं उस काल तक की प्रतीक्षा करूंगा। आसीन शयन तिष्ठन भुंजान महिम प्रियटम। अब तो कंस पूरे समय उपवेशन, खाना अच्छा नहीं लग रहा, सोते समय, खाते समय, खड़ा रहते समय, तिष्ठन भुंजान, भोजन करते समय, महिम पृथ्वी में भ्रमण करते समय, कंस का ऋषिकेश चिंतयान, ऋषिकेश का वो हरि का चिंतन करने लगा। खाते हुए, सोते हुए, बैठते हुए, घूमते हुए, हर समय उसको हरि का चिंतन हो रहा था। मेरा वो शत्रु आ गया है, कब उसका जन्म होगा, कब मैं उसका वध करूंगा मेरे शत्रु का। ये चिंतयान ऋषिकेशम, जो भगवान ऋषिकेश हैं उसका चिंतन करने लगा। ये दिन रात कंस चिंतयान जगत तन्मय अपशत, और पूरा संसार इसको तन्मय लगा, हरिमय लग रहा था। हर जगह सर्वत्र हरि के दर्शन कर रहा था वो। किसी वस्तु में तो हरि दिख रहे थे, कुछ खा रहा तो हरि दिख रहे थे, कुछ देख रहा था तो वहां पे हरि दिख रहे थे उसको। तो कह रहे हैं जगत तन्मयम, तन्मय हो गया वो हरि में, हरिमय हो गया। अपश्यत, ऐसा देखने लगा, ऐसे अपश्यत, जहां देखता हरि दिखते, जहां हर जगह हरि ही दिख रहे थे उसको। तो हरि में जगत हो गया उसका, कंस का हरि। इस प्रकार सारा जगत ही कृष्णमय दिखने लगा कंस को, सारा जगत ही कृष्णमय दिखने लगा कंस को। तो आगे अब कंस मन में विकल्प किया कंस ने, क्या विष्णु को दूर करने के लिए साम दाम दंड भेद उपायों का प्रयोग करूं? ये सब सोच रहा है मन में ही, क्या साम दाम दंड भेद के उपायों का प्रयोग करूं? फिर विचार किया नहीं 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 नहीं, ये तो देवताओं के कार्य का प्रधान साधन है, ये अर्थतंत्र है, ये अर्थतंत्र है देवताओं का। तो साम दाम दंड भेद इस पे नहीं लागू हो पाएगा। तो क्या करूं, ये सोच रहा है सब। नहीं, ये विष्णु तो देवताओं के कार्य का प्रधान साधन है, पराक्रम करेगा ही, ये तो पराक्रम करेगा ही, अर्थात मेरे वध के लिए पराक्रम करेगा ही, अथा तब ये साम दाम दंड भेद नहीं काम आएगा। अथवा अब क्या करूं मैं जिससे, तो क्या मैं देवकी को ही मार दूं? ये विचार करने लगा, कद मैं देवकी को ही मार दूं? तो कहने लगा जिस कार्य के लिए ये विष्णु आया है वह तो अपने पराक्रम को नहीं छोड़ेगा। देखो, ये विष्णु तो नहीं छोड़ेगा अपने पराक्रम को, इसने तो दिखा दिया मैं आ गया हूं प्रवेश करना है जो कर ले, मेरा कंस को दिखा दिया इसने। ये तो पराक्रमी है, वो जानता है कंस, छुप के नहीं आया, खुलेआम आया है। प्रकाशित हो रही है देवकी माता, प्रकाश फैल रहा है देवकी के शरीर से। ये तो चुनौती दे रहा है आके सीधा ही। ये तो पराक्रम नहीं छोड़ेगा। अब लेकिन अगर मैंने एक स्त्री का वध किया तो मेरा पराक्रम नष्ट हो जाएगा। देवकी स्त्री है, गर्भणी है, उसका नाश यश, श्री और आयु का विनाशक होगा मेरे लिए। तो इसलिए स्त्री घातक, जीते हुए भी मरा हुआ है, ऐसा कंस सोचता है। जो स्त्री का वध करता है वो तो जीते हुए मरा हुआ व्यक्ति कहलाता है, कंस सोचता है। जिस व्यक्ति ने क्रूर कर्म करके अपने जीवन की रक्षा की, उस व्यक्ति को जीवन काल में भी मनुष्य
धिक्कार देंगे। अगर वो मैं जी भी गया लेकिन लोगों के गालियों का पात्र बनूंगा, लोग मुझे गालियां ही देंगे, देखो अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपनी छोटी बहन गर्भवती स्त्री की हत्या कर दी इस क्रूर कंस ने, ऐसा मुझे कुछ सुनने को मिलेगा, कंस कहता है। तो कंस ये सब देखिए, कंस भी सोच रहा है ये बात। और उसने उसके ध्येय के मर जाने पर लोग उसको कहेंगे अच्छा हुआ चला गया, बहुत क्रूर गालियां देते हैं उसको लोग उसके मर जाने पर। अथा उस निंदा के प्रकार का ही कंस अनुवाद करता है। धिक धिक है, ये दुष्ट पापी, अपने मन को कह रहा है कंस। जब इसका ध्येय मरेगा तब निश्चित रूप से वह अंध, और जब इस दुष्ट व्यक्ति का जो स्त्री वध करता है, गर्भवती है का वध करता है, मरने पर वो नरक को प्राप्त होता है। कंस ये भी जानता है बात, लेकिन कंस सोते समय भय के कारण जगत को विष्णु में देखने लगा कंस। तो इस प्रकार अभी बस यहाँ पे हम विराम देते हैं। श्लोक संख्या 24 तक हमने पूर्ण किया है। अगली बार हम आगे पढ़ेंगे कैसे कंस सोच रहा है। तो अब उसने वो निर्णय से तो निवृत्त हो गया कि मैं देवकी का वध कर दूंगा। अब तो वो प्रतीक्षा करने लगा कि ये विष्णु कब आएगा, कब मैं इसका वध करूंगा। इस प्रकार भगवान जन्म लेंगे कि क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। भगवान श्री हरि की कथा, हरि का चरित्र सुनेंगे। इसलिए भगवान ने बोला है जन्म कर्म च मम दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, भगवत गीता में, कि मेरे जन्म के रहस्य को जो जानता है, केवल जानने मात्र से, केवल सुनने मात्र से भगवान की जन्म की कथा, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है भक्त को। जन्म कर्म च एवं यो वेति तत्वतः नेति मामेति सो अर्जुना, नेति उसको दोबारा पुनः शरीर धारण नहीं करता। इस संसार में इतनी बड़ी महानता है, महिमा है भगवान के जन्म की कथा सुनने की। ये भगवान हरि की कथा है, चल रही है ना, तो बहुत बड़ी महानता है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे आचार्यों की वाणी के द्वारा हम सुन पा रहे हैं, चर्चा कर पा रहे हैं, मैं पढ़ पा रहा हूँ। आप सबका धन्यवाद। कल पुनः हम एकत्रित होंगे 8 बजे और आगे इस कथा को बढ़ाएंगे। श्रीमद्भागवतम महाग्रंथ की जय, शिला वेद व्यास महाराज की जय, शिला सुखदेव गोस्वामी पाद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेम, हरि कृष्ण।